प्यारे भैया बहनों, JLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए कक्षा जो 12 के छात्र हैं यूपी बोर्ड के, और चाहे वो CBSE बोर्ड के भी हों, क्योंकि जनरली थ्योरी तो सब एक जैसी ही होती है, तो फिजिक्स में मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो बताने जा रहा हूँ, जिनकी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, कोई हमें एक नंबर में पूछ भी लेता है। ठीक है, ये मैं वैसे ही बना रहा हूँ, ये सीरीज़ से रिलेटेड नहीं है, ये अलग से मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। एक पहला आइटम इसमें यह है कि यहाँ अगर इस तरह से दिया हुआ है, माना कोई आवेश है और उससे जो ये जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। अगर किसी आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और कोई तुमसे पूछने लगे कि भाई ये कैसा आवेश है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए और उसमें प्रश्न लिखा हुआ हो जाए कि किस तरह का आवेश है, तो आपको याद रखना है धन आवेश होगा। और यदि बल रेखाएं किसी आवेश के भीतर जाती हुई दिखाई देती हैं तो वो हमेशा याद रखना है वो ऋण आवेश होगा। तो ये फैक्ट है और याद रखना है। दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरी बहुत काम की बात है, कूलाम का नियम। जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, तो कूलाम का नियम का मतलब होता है कूलाम के नियम के द्वारा हम आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की जानकारी लेते हैं। बल जो होता है वो एक सदिश राशि है। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा, कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में हमारी ओर लगाती है। तो इस प्रकार से F12 की वैल्यू माइनस के F21 के बराबर होती है। दूसरा फैक्ट ये है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक वस्तु है या एक बिंदु आवेश है जिस पर इतने कूलाम का आवेश है या इतने का आवेश है, ठीक है, और धन आवेश है या ऋण आवेश है, बताओ उससे कितने इलेक्ट्रॉनों की निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इस तरह से पता लगाना हो तो। ठीक है, वस्तु अगर धनावेशित है, वस्तु धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। और वस्तु ऋणावेशित है, वस्तु कैसी है? ऋणावेशित, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक है नहीं? जैसे कहा गया कि एक वस्तु या एक वस्तु पर 3.2 इलेक्ट्रॉन 3.2 कूलाम धनावेश है। किसी वस्तु पर 3.2 कूलाम धनावेश है, बताओ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी? कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी? सूत्र होता है Q बराबर NE। तो आप क्या करेंगे, N का मान निकाल लेंगे Q अपॉन E करके। तो 3.2 अपॉन 1.6 गुणा 10 की घात -19, और इसे हल करेंगे तो 2 गुणा 10 की घात 19। अब यहाँ क्या लिखा था इसमें? धनावेशित, कि किसी वस्तु पर 3.2 कूलाम का धनावेश है। इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। अगर यहाँ लिखा होता ऋणावेशित तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये तीसरा पॉइंट था, ये भी आपको याद रखना है। एक चौथी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसे हम कहते हैं नेचर ऑफ चार्ज, है ना? क्या कहते हैं? नेचर ऑफ चार्ज या हाइपोथेसिस ऑफ चार्जेज, अर्थात आवेशों की परिकल्पना। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। सबको पता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है कौन सा आवेश किस प्रकार का है। देखो, एक कांच की पट्टी है। क्या है ये? कांच की पट्टी। और एक रेशम है। अगर हम कांच की पट्टी को रेशम के साथ रगड़ देते हैं
कांच की पट्टी को रेशम के साथ रगड़ देते हैं तो इस पर आवेश आ जाता है। क्या हो जाती है ये? आवेशित। और इसी प्रकार एक आबनूस की छड़ होती है। क्या होती है? आबनूस। आबनूस की छड़ होती है। इसे बिल्ली की खाल से रगड़ दो, इसे बिल्ली की खाल से रगड़ दो तो ये भी क्या हो जाती है? आवेशित, है नी। लेकिन इन दोनों के आवेशों में अंतर है। आवेशों में क्या है? अंतर। अंतर इसलिए है, यदि तुम इस कांच की पट्टी को, इस आबनूस की पट्टी को एक दूसरे के कांच की पट्टी को आप लटका देते हैं और आबनूस की पट्टी को इसके पास लाते हैं तो ये क्या करती है? उसकी ओर झुक जाती है। ठीक है। तो जो पहली वाली कांच की पट्टी है उसमें जो आवेश एकत्रित होगा वो धन आवेश होगा, ये याद रखना है। और दूसरी में जो होगा वो ऋण आवेश होगा। तो अब आप खुद समझ जाओगे कि यदि कांच की पट्टी को, आवेशित कांच की पट्टी को आबनूस की छड़ के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण बल होता है। और यदि कांच की पट्टी को कांच की पट्टी के ही साथ लाएं या आबनूस की छड़ को आबनूस की छड़ के ही साथ लाएं तो वो एक दूसरे को रिपल करती हैं, क्योंकि वहाँ प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है। जो सजातीय बल होते हैं, सजातीय जो आवेश हैं, सजातीय आवेश का मतलब होता है एक जैसे आवेश, वो प्रतिकर्षण करते हैं। और जो विजातीय होते हैं वो आकर्षण करते हैं। ठीक है। ये कांच की पट्टी धनावेशित इसलिए हुई क्योंकि जब हमने रेशम को कांच से रगड़ा तो कांच की पट्टी में से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले गए। और आबनूस की छड़ ऋण आवेशित इसलिए हुई, जब बिल्ली की खाल को हमने छड़ से रगड़ा तो खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर आबनूस की छड़ में आ गए। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताए ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन बातों को आपको याद रखना है। और भी मैं अच्छी बातें मुझे जो मिलती रहेंगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।